नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आदर्श जीवन में। आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक मास की पौराणिक कथा। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। एक इल्ली थी और एक घून था। इल्ली बोली, आओ घून, कार्तिक स्नान करते हैं। तो घून बोला, तू ही कार्तिक का स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। तब इल्ली ने कहा कि ठीक है, मत कर, मैं तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लूँगी। और उसने ऐसा ही किया। जब राजा की लड़की कार्तिक स्नान करने जाती, तब इल्ली उसके पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती थी। लेकिन घुन को इल्ली के कहने पर भी कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ दिनों के बाद कार्तिक खत्म होने पर इल्ली और घुन दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुन ने एक गधे के रूप में जन्म लिया और वो राजा के यहाँ ही था। अब इल्ली इस जन्म में जो राजा की बेटी थी, राजा ने उसका विवाह कर दिया और जब बेटी ससुराल जाने लगी तो उसकी विदाई हुई तो लड़की ने अपनी पालकी को रुकवा दिया। तब राजा ने पूछा कि क्या हुआ बेटी? तब राजा की लड़की ने कहा कि पिताजी, मुझे यह गधा चाहिए। तब इस पर राजा ने कहा कि बेटी, यह तूने क्या मांगा है? मांगना ही था तो धन दौलत मांग लेती, इस गधे का तू क्या करेगी? लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं मानी और बोली कि पिताजी, मुझे तो बस यही गधा चाहिए। फिर गधे को रथ से बांध दिया गया। जब महल में पहुँचे तो गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब वो लड़की नीचे उतरी तो उस गधे ने कहा कि मुझे पानी पिला दे। तब उस लड़की ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था ना कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने मेरी एक ना मानी और कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा, और यह कहकर तूने कार्तिक स्नान नहीं किया। वह लड़की और गधा बात कर रहे थे तो उसकी देवरानी और जेठानी ने सुन लिया। दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? ये तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीयों का बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब खुद अपनी कानों से सुनूंगा और आँखों से देखूंगा तभी आपकी बात मानूंगा। अगले दिन उसका पति सीढ़ी पर चढ़कर छुप गया। तब उसकी पत्नी आई और गधे से बात करने लगी, जिस पर वह वही जवाब देने लगी। यह सब देखकर राजकुमार ने तलवार निकाली और उसके सामने आ गया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात करती हो? बताओ, तुम कौन हो? तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैं नहीं बता सकती, क्योंकि औरत को भेद नहीं खोलना चाहिए। लेकिन वह राजकुमार नहीं माना और कहा कि तुम बताओ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। अपने पति के जिद के आगे पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बात बताई। उसने बता दी कि पिछले जन्म में मैं इली थी और वह गधा घून था, और उसने कहा कि मैंने घून से कार्तिक स्नान करने को कहा, लेकिन इसने मना कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप इस जन्म में यह गधा बन गया और मैं राजकुमारी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती थी। इस वजह से मैं राजा के घर राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और मैं इससे वही पिछले जन्म की बात करती हूँ। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान करने का इतना पुण्य मिलता है कि एक इल्ली राजकुमारी बनकर जन्म लिया? तब राजकुमारी ने कहा कि हाँ, कार्तिक स्नान से बहुत पुण्य मिलता है। तब अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि अगर कार्तिक स्नान से इतना पुण्य मिलता है तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम लोग और सुखपूर्वक रह सकेंगे। तब उन दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया और उस परिणाम स्वरूप उनका आगे का जीवन और भी सुखमय हो गया। तो हे कार्तिक महाराज, हे गंगा मैया, जैसे उस इल्ली का आपने जीवन उद्धार किया, वैसे ही सभी कार्तिक स्नान करने वालों का जीवन उद्धार करना।